हे प्रहलाद, वे योगेश्वर किंचन मात्र उपदेश से ही सब रूप को जान गए। इससे हे प्रहलाद, सुख पूर्वक अपने स्वरूप का विचार ही विहंगम मार्ग है। दो मार्ग थे ना, एक चिंटी का मार्ग, एक विहंगम मार्ग, है ना। अब विहंगम मार्ग कौन सा है? खाली विचार के द्वारा हम जान जाएं अपने स्वरूप को। प्रहलाद ने कहा, एक को ऊंचा और एक को नीचा कहना तुमको योग्यता नहीं है। अब वो विहंगम मार्ग को ऊंचा बोल रहे थे, है ना। अवधूत ने कहा, जब सर्व तू ही है, ऊंच नीच कहाँ है। अब ऊंच नीच प्रहलाद ने बोला ना। अब वो क्या कह रहे हैं, जब सारा ही एक है तो ऊंच नीच क्या है। वो तो खाली बता रहे हैं भी इसमें हमें बहुत टाइम लग जाएगा चिंटी मार्ग से चलने में, और विहंगम मार्ग विचार से अगर हम चलते हैं तो हम जल्दी पहुंच जाएंगे। परंतु मैं तुमको ऐसा कहता हूँ जिसमें ऊंच नीच विहंगम चीटी मार्ग दोनों ही नहीं है। प्रहलाद ने कहा, तुम्हारे आत्म उपदेश से मैं कृतकृत्य हुआ हूँ। मुझ चैतन्य स्वरूप में न आना न जाना है, न लेना है न देना है, न कहना है न सुनना है, न जीवना है, न मरना है न ग्रहण करना है, न त्याग है न विहंगम है, न चींटी मार्ग है न बंध है, न मोक्ष है, न कोई शत्रु है न कोई मित्र है, न सुख है न दुख है, न प्रहलाद है न अवधूत है, न देवता है न राक्षस है, न स्थूल सूक्ष्म कारण है, न राग है न द्वेष है, न पर है न अपर है, न जीव है न ईश्वर है, केवल मन वाणी से रहित एक अद्वितीय आत्मा है। अब अपनी आत्मा में मतलब कुछ नहीं है। अगर देखो हम अनुभव करें ना, क्या आता है हमें भी, क्या उसमें राग आ रहा है या उसमें देखो राग द्वेष आता है, जीव में आता है ना। सुख दुख आता है, जीव के अंदर आता है, उसमें नहीं है। मेरा तेरा जीव करता है, वो नहीं करता मेरा तेरा। अब अगर हम खुद को जाने देखें तो खुद को भी अनुभूति होती है। क्या है मुंदे को झेली कहना, है ना। मैं बार शरीर ते बांधी पिया ता मैं ऊंदे नाल राग भी थींदा पे, ऊंदे नाल द्वेष भी थींदा पे। अगर मैं शरीर से उठ जाती हूँ, मेरा तो कोई भी नहीं है, ना मैं किसी की हूँ। जब ऐसी अनुभूति होने लग जाती है तब हमें वैराग्य करने की जरूरत नहीं है। अब किसी ने प्रश्न किया कि वैराग्य कैसे हो, कैसे हो वैराग्य, आप बताओ कैसे हो वैराग्य। ये मनन करने से, सारा विवेक करने से, ये जैसे हम बताते हैं वैसे देखने से होगा। देखने से भी ऐसे विवेक मनन करने से होगा, ठीक है, पर वैराग्य स्वतः होता है। जब ये चलेगा तब होगा। ये ठीक है, ये चल रहा है, ठीक है, कई बार फिर भी नहीं होता वैराग्य, फिर भी नहीं होता। ये वैराग्य तो स्वतः अपना अनुभव निकलता है, भी कुछ जगह नहीं रखा हुआ, वो स्वतः होता है, किसी के कहने से नहीं होगा। वो क्षणिक होता है, वो क्षणिक होता है। ऐसे क्षणिक वैराग्य बहुत होती हैं, घर परिवार में भी हो जाता है क्षणिक वैराग्य, फिर वही वैसा हो गया। पर वो वैराग्य नहीं हो सकता, कह सकते। अगर पूर्ण वैराग्य, ये वैराग्य कैसे होगा ये प्रश्न भी नहीं बनता, ठीक है, ये प्रश्न भी नहीं बनता। वैराग्य तो स्वतः निकलता है, स्वतः अपने आप सारा फीका हो जाता है, कुछ अच्छा ही नहीं लगता।
उस वैराग्य को हम कैसे बताएं, किसको भी कैसे करोगे आप वैराग्य? वहाँ पे तो हम कुछ बोल ही नहीं सकते, कुछ वाणी के शब्द भी नहीं कह सकते। जब खुद को अंदर से अनुभूति होने लग जाए, खुद को लगने लग जाए भी, फिर वैराग्य हो जाएगा। किसी के कहने से नहीं होगा वैराग्य। सही सही सोच से, सही सही युग से ये झूठा है, जाड़े वैरागी हो रहे शरीर की वैसे ये विचार हो गया, है ना। ये जब तक विचार चलेगा तब तक वैराग होगा। हमें चाहिए वैराग, पूर्ण वैराग चाहिए। वो तो अपने आप ही अंदर से उसकी होगी इच्छा, भी बाहर कुछ नहीं, तब जाके दृढ़ता होगी, तब जाकर हम छूट सकते हैं यहाँ से। हमारे पास छूटने का वो कोई मार्ग ही नहीं है। कभी कभी सारा कुछ होता है हुआ भी ये मन नहीं उठता, बिल्कुल भी ऐसे करता कुछ भी ना करो, वो वैराग्य रह गया। नहीं, कुछ भी परेशानी भी नहीं है, अपने को सब चीज पूर्ण है, करो सारा कुछ। सारा कुछ, मेरी बात तो सुनो, देखो, मन नहीं उठ रहा। हाँ, मन नहीं उठ रहा, हम बैठे रहे, या तो अपनी मस्ती में बैठे रहे, है ना, मस्ती में बैठे रहे, ठीक है, वो मस्ती आ रही है हमारे, हमें कोई ठोकर नहीं मारी, किसी ने कुछ नहीं किया। वो अपने आप की मस्ती आ रही है ना, वो अपने आप की मस्ती है, पर वो हम 24 घंटे नहीं बैठ सकते। ऐसे कभी ऐसे हो जाता है। नहीं, वो मस्ती कहेंगे, उसको वैराग नहीं कहेंगे, उसको मस्ती बोलेंगे, उसको वैराग नहीं कहेंगे। प्रैक्टिकल में जैसे लाते हैं, हाँ, थोड़ा थोड़ा अनुभव तो है, थोड़ा जैसे प्रैक्टिकल में आता है तो होता है कि वैराग। वो पक्की दृढ़ता अंदर से होनी शुरू हो जाती है। वो कुछ कहनी, अभी चल रहे हैं तो ऐसा लगता है कि हम लोग क्या दिन भर क्यों, कई बार कहते हैं अभी पागल हो गए, कई बार कहते हैं अभी आदत हो गई है, ऐसे चलता रहता है अंदर कुछ। वो ठीक है, वो चल रहा है चल रहे हमारा। हैं ना, जब तक पूर्ण वैराग्य नहीं होता अभी थोड़ी देर फिर। हाँ, देखो, सारा कुछ किसी ने कुछ होते कहा, हुए फिर पता भी, लगता है। सारा कुछ होते हुए भी मन कहीं रुके ना, है ना, कुछ भी ना चले, पक्की दृढ़ता हो जाए भी, ये सारी प्रारब्ध है ना, ये प्रारब्ध है। दोष अगर क्या फिर हाँ, किसी से ना राग, ना किसी से द्वेष। अब अपनी शरीर की यात्रा समाप्त करनी है ना, अपनी शरीर की जो यात्रा चल रही है, इसको समाप्त करना है। अब उसके अंदर बस शरीर बैठ तो सकता नहीं, सतत समाधि लगा लो, सतत ध्यान कर लो, नहीं, इसने कर्म करना है, शरीर ने कर्म करना है। कर्म करते हुए भी सारा कुछ करो, पर कहीं पे फंसना नहीं होता ना, है ना। वो अनुभूति अपनी होती है, अपनी होगी तो खुद आप ही बोलेंगे, है ना, आप ही बोलना होगा भी, कुछ जगह कहनी या बोलना भी कहनी, हमको आप आख सकते, समझ में नहीं आ सकती ना, आप संस्कार हमें समझ ही नहीं आएगी जब तक आप अपना नहीं निकलेगा। समझ नहीं आती। वही बात है ना, ये खुद की स्थिति को हम देखते जाएं भी, हम कहाँ पर हैं। अब जैसे अब ये कह रहे हैं भी, उसके अंदर कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है उसके अंदर। अगर कुछ आ रहा है तो हम शरीर पे बैठ रहे हैं, हमें खुद को समझ आनी चाहिए। केवल मन वाणी से रहित एक अद्वितीय आत्मा है, मन वाणी से रहित। उपरोक्त चिंतन से भी गूंगा मूक सा हुआ हूँ, और सर्वरूप भी मैं ही हूँ, मेरी मुझको नमस्कार है। आप ही वचन करता हूँ, आप ही सुनता हूँ, क्या कहूँ, द्वैत है ही नहीं। भी क्या क्या बोला जाए, किसके लिए बोला जाए? कोई दूसरा हो तो हम बोलें। आज ही सत्संग सफल हुआ है, उपमा तुम्हारी कौन सी रचना से करूं? तुम विषय मन वाणी का मार्ग नहीं, परंतु उपमा तुम्हारी यही है कि सर्व असर्व रूप तुम ही हो। सर्व नाम रूप तुम्हारे विषय ही कल्पित हैं, उसमें कोई नाम ही नहीं है ना, हम उसको कुछ, ये तो हम अपने मतलब कैसे बुलाएं उसको, है ना, कैसे लाड लड़ाएं उसके साथ, उसके लिए हम ये नाम रख लेते हैं, नहीं तो उसका कोई नाम ही नहीं है।
परंतु कुछ हुआ ही नहीं है। हे संतों, मैंने तुमको अपना अहंकार दिया और आप स्वयं प्रकाश हुआ हूँ। अवधूत ने कहा, झूठ मत कह, जब सर्व तू ही है तो देना और लेना कहाँ। संत तो पकड़ लेते हैं, छोटी छोटी बात से पकड़ लेते हैं। पराशर ने कहा, हे मैत्रेय, इस प्रकार कहकर दत्तात्रेय ने कहा, अब हम जाते हैं। प्रहलाद ने कहा, तुम्हारे बिना मेरा जीवन ना होगा। विषपान करना कबूल करता हूँ, पर संग संतों का त्यागना कबूल नहीं करता, क्योंकि अनेक कोटि जन्मों की भटकना सत्संग से ही दूर होती है ना। हम कहीं हम छूट जाएंगे ऐसे बिना संतों के, हम छूट ही नहीं सकते वहाँ से। ये संसार, इसको माया तभी तो कहा है ना। अब संसार क्या माया है? घर परिवार संबंध, ये माया है। यहाँ से बाहर निकलना खाला जी का काम नहीं है ना। मतलब पूर्ण बुद्धि के अंदर दृढ़ता हो कि ये शरीर की प्रारब्ध खत्म करने के लिए सामग्री दी है परमात्मा ने। ये मेरा बेटा, मेरा पति, मेरा घर, ऐसा नहीं है। ये सामग्री हमें मिली है, हम कर्म कैसे खत्म करेंगे। पारस के संग से लोहा सुवर्ण होता है। अब क्या कह रहे हैं, संतों का संग चाहिए, वहाँ से दूर नहीं रह सकता मैं। जैसे पारस के संग से लोहा सुवर्ण होता है, पारस नहीं होता, परंतु संत के संग से संत ही होता है। देखो पारस नहीं बनाता, सोना बना देता है, पर संत आप समान कर देते हैं संत। इस हेतु संत मेरे प्राण हैं। प्राण भी कहाँ हैं? संत आप ही हैं। तुम यहाँ ही रहो, जाओ नहीं। अब प्रहलाद रोक रहे हैं उनको। संत दत्तात्रेय ने कहा, मैं पूर्ण हूँ, मुझ चैतन्य में आना जाना ही नहीं है। पुनः दत्तात्रेय प्रहलाद को दृढ़ बोध वास्ते उपदेश करने लगे। हे प्रहलाद, परमार्थ रूप शिव आप हैं और शिव को बाहर देखना चाहता है, कैसे पावे? वो हम तो स्वयं हैं और हम ढूंढ रहे हैं बाहर हमें कैसे मिलेगा? वो कहाँ मिलेगा हमें? अपने अंदर ही मिलेगा, जब हम स्वयं अंदर देखेंगे उसको। प्रहलाद ने कहा, मैं तुमको नहीं जानता कि मैं कौन हूँ, क्योंकि आप अहंकार नहीं, सर्व आप ही हुआ है। अब देखो प्रहलाद क्या कह रहे हैं, मैं आपको नहीं जानता। वो कह रहे हैं ना, फिर रुक जाओ मत। अब वो तो ज्ञान दे रहे हैं। अब प्रहलाद कह रहे हैं, मेरे को क्या नहीं पता ये कुछ भी, है ना। सारा कुछ आप हो, आप अहंकार नहीं, सर्व आप ही हुआ है, आप ही हुआ हूँ। देखो अब मेरा अहंकार भी गया, जो आप हो वही मैं हुआ हूँ। हुआ कैसे? संग से। मैं अब ये संग छोड़ना नहीं चाहता। अब वो संत भी कह रहे हैं, पक्की दृढ़ता के लिए मैं और बोध दे रहा हूँ। अवधूत ने कहा, रसना से कहता है और मन में द्वैत्व रखता है। प्रहलाद ने कहा, द्वैत्व अद्वैत्व मुझ चैतन्य में नहीं, तुम्हारे मन में है। वो तो दृढ़ करवा रही हैं ना, दृढ़ता के लिए बोल रही हैं। देखो बोलना तो पड़ेगा, बिना वाणी के कैसे पता लगेगा। अब प्रहलाद बोल रहा है तो संत उसको कह रहे हैं, विद्वैत्व है तेरे मन में। अब प्रहलाद ने क्या कहा, द्वैत अद्वैत मुझ चैतन्य में नहीं,
तुम्हारे मन में है। आप कह रहे हो ना मेरे को, गुप्त प्रगट सर्व जब मैं ही हूँ तो रसना वाणी मन कहाँ है। अवधूत ने कहा, मेरा प्रयोजन यही है कि आप बिना ना देखे कि ना सुने, ना छुए, ना सूंघे, ना स्पर्श करे, क्योंकि तुझ बिना और कोई नहीं। अब क्या कह रही हैं? भी मैं हूँ तो ये सारा कुछ है, अगर मैं ही नहीं हूँ तो कुछ भी नहीं बनता। अब मैं ये शरीर को लेके नहीं, ये शरीर रूपी उपाधि के अंदर है ना, शरीर को नहीं पता, अब उसको पता है, वो पता, अब उसको पता है, हम ये भी नहीं कह सकते है ना, ये भी नहीं कह सकते। जब हम उसके जुड़ते हैं अंतःकरण के साथ, तब ज्ञान इंद्रियों के साथ, तब हमें जाके ज्ञान होता है। अब ज्ञान इंद्रियां तो खुद भी कुछ नहीं करती, उनको भी उसका प्रकाश मिलता है, तभी वो कुछ कर पाती हैं, उससे प्रकाश लेकर जन्माती हैं। फिर दृश्यमान को झूठ जानकर त्याग कर, अर्थात मिथ्या जान और आप को ही संत जान, तभी तेरा कल्याण होगा। दृश्यमान को झूठ जानकर त्याग कर, अब जितना देखने में आ रहा है सब झूठ है, सब झूठ है, सब झूठ है, सब झूठ है। अब देखने में क्या आता है? ये जड़ को तो आप आगरे सो झूठे जड़े आकार देखण विच आउंदे पे, वो भी तो आखूं ना ये झूठ है ना। घर परिवार को आखूं ना झूठ है, संबंधों को आखूं ना झूठ है, जड़ को तो बहुत जल्दी झूठ आख देसो। मजा तो ता है कि जब वो भी बुद्धि दे अंदर बैर बने कि ये भी सब झूठ है। देखो दृश्य झाड़ विच भी निष्ठा नहीं है, भगवान की मूर्ति बैठे हैं, वो तक निष्ठा पूरी है, झाड़े च भी लेके है तो पड़ी, पर जो अपने संबंध शरीर वाले संबंध हैं है ना, माँ बेटा का हो गया, पति पत्नी का संबंध हो गया, ये झूठ लगे ना, है तो दृश्य हो भी, दृश्य के अलावा तो नहीं कुछ। अब वही दृश्यमान को झूठ जान, दृश्य सारा कुछ आ गया इस दृश्य के अंदर। जब ये झूठ जानकर त्याग करेंगे, अब उनको तो नहीं कहना है ना, उनको नहीं कहना कुछ भी, अपनी बुद्धि के अंदर दृढ़ता आती जाए, खुद हम समझते जाएं। जब वो त्याग कर अर्थात मिथ्या जान और आप को सत्य जान, तभी तेरा कल्याण होगा, तभी मेरा कल्याण होगा। ऐसे हमारा कल्याण नहीं हो सकता। आप शरीर का त्याग कर आप को सच्चित आनंद रूप जान। आप शरीर का त्याग कर, आप शरीर का त्याग, शरीर को कहने त्यागना है ना, शरीर को तो पता भी कहनी कुछ। आप हमने खुद, हम कौन? हम वो साक्षी जो जन्मा रहा है, ये तेरा शरीर है, ये मैं नहीं हूँ। जब इसका त्याग होगा फिर मैं अपने आप को क्या समझूंगी? ये नाम रूप आकार वाला नहीं, जो इस आकार का नाम है ये मैं नहीं हूँ। मैं कौन हूँ? मैं व्यापक, मैं साक्षी, मैं वही हूँ। जब बुद्धि के अंदर ये बैठ जाएगा, भाई हुंदा तो कोई संबंधी कहनी, हुंदा तो कोई रिश्तेदारी कहनी, कोई सगा संबंधी कहनी, लतू कि घूमती वधी गई संबंधा विच। ये जब अपने आप से क्वेश्चन होने शुरू हो जाएंगे ना, फिर हमारा रास्ता खुलना शुरू हो जाएगा, आसान हो जाएगा अपनी मंजिल तक पहुंचना। फिर हम कहीं सारा रीता गो लिख दे, सारा रीता गो सकू वो संबंध वाले ही लिख दे, बोला असा किमें हूँ को नकारूं,
गाड़ी में 2 घंटे भी किसी के साथ बैठ जाते हैं तो वहाँ पे भी थोड़ी अटैचमेंट हो जाती है। यहाँ पे तो हमारा जन्म, जब का शरीर का जन्म हुआ तब से नाता संबंध है, फिर कैसे वहाँ से हम छूटें, कैसे अटैचमेंट ना हो हमारी। यह तो माया है, यही तो माया है कि उसने कैसे माया का रूप लेकर हमें फंसाया। यही तो हमें स्वतंत्र बनाया, तभी तो हमें छूटना है, तभी तो हमें पुरुषार्थ करना है। सारे मेरा 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 कहते हैं, है ना, हम भी मेरा 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 कहते हैं। यहाँ पे कोई पुरुषार्थ नहीं है क्या? पुरुषार्थ कहते बच्चे जब कहीं मेरा कहनी है ना, मैं किसी की नहीं हूँ, ये मेरा नहीं है, ये घर परिवार मेरा नहीं है, ईंटों का पत्थर बना हुआ है, कोई ना कोई और आ जाएगा। रजिस्ट्रियाँ बदलती जाती हैं। वो कोठी वो मकान नहीं बोलता पहला सेठ मेरा वो है, वो कदन के नहीं आखदा। मन के अंदर अगर यह चिपक गिनते सगे लाती ना बुझसो, छूटेंगे कैसे? अब जीते जी अब सारे खुल जाएं, सारे संबंध खुल जाएं, वो दृढ़ता आ जाए, असलियत को जान लें हम। मेरे मेरे करन कोई पुरुषार्थ कहनी, मेरे कुछ होरण विच पुरुषार्थ है। वैसे मीठा बने तो वैसे ही छुटा छुटा आया है, उसने हमें पकड़ तो नहीं रखा। मतलब पुरुषार्थ क्यों? मन से हमने पकड़ा हुआ है, मन की पकड़ है हमारी। अब जब ये मन की पकड़ का त्याग होगा तब हमारा कल्याण होगा। आप शरीर का त्याग कर आपको सतचित आनंद रूप जान, यही शिव की पूजा है कि आप सहित सर्वनाम रूप को शिव जान। देखो 2 रास्ते हैं, एक विधि एक निषेध। या तो सारा ही शिव है, ठीक है, तो भी मोह नहीं आना चाहिए। अगर सारा शिव है तो मेरा कि नहीं थी गया, मेरा बच्चा, मेरा पति, मेरा घर, है ना, तो वो कहाँ हो गया, वो ना हुआ फिर। या फिर मेरा कुछ है ही नहीं, निषेध। मैं साक्षी, मैं सच्चिदानंद होंगे तो कहने ना कोई संबंध कहनी। 2 रास्ते हैं। अब दोनों रास्तों में से एक रास्ता जो हम अपना सकते हैं बहुत आसानी से, वही पकड़ ले। अगर वही पकड़ लेते हैं तो भी कल्याण है हमारा। ये कह रहे हैं यही शिव की पूजा है कि आप सहित सर्व नाम रूप को शिव जान, ये विधि पक्ष है। वह इस प्रकार जान कि समष्टि व्यष्टि नाम रूप प्रपंच मंदिर विषय प्रत्येक आत्मा स्वतः मैं ही ज्योतिर्लिंग स्थित हूँ। समष्टि और व्यष्टि नाम रूप प्रपंच मंदिर विषय, हाँ, ये आधार के आधार कौन है? आधार सबका शिव है ना, बैठा है ना अंदर। सुबह उठो, अब 1 गिलास पानी लो, शिव के ऊपर लोटा पानी का जल का हमने चढ़ा दिया, साथ के साथ यही भाव आ जाए, है ना। अब जैसे शिवलिंग के ऊपर फल रखाते हैं, है ना, वो इसको अर्पण कर दो तो भी तो वहीं पहुंच जाएंगे, है ना। अब भाव बिल्कुल ना, वो नहीं, तभी बोला ना, है ना। लोटा जल का वहाँ शिवलिंग पर चढ़ाना, 1 गिलास पानी अंदर पिया, है ना, अंदर गया तो भाव यही हो, शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ रहा है, शिवलिंग के ऊपर दूध चढ़ा रही है। अब जो भी इसको दो तो भाव इससे दो तो हमारा वो सफल है। भावों की तो दुनिया है, भाव में तो फंस रहे हैं, भाव से तो हम चक्कर में आ रहे हैं ना। नहीं तो हमारी फसावट कहाँ है? किसने हमें बांध रखा है? किसी ने रस्सियों से बांध रखा है? नहीं, फिर भी बंधे पड़े हैं। तो अपने भाव ही बदले हैं अगर, तो तभी छूटेंगे। कोई हमें छुड़वा नहीं सकता जब तक मैं न चाहूँ।
जब मैं चाहूँगी ना, मैं छूटना चाहती हूँ, तब मैं छूट पाऊँगी। तभी वो कह रही हैं शिव किसको कहा, यही शिव की पूजा है कि आप सहित सर्व नाम रूप को शिव जान, व इस प्रकार जान कि समष्टि व्यष्टि नाम रूप प्रपंच मंदिर विषय अब मन के अंदर, यही नाम रूप प्रपंच है। प्रत्यक आत्मा स्वतः मैं ही ज्योतिर्लिंग स्थित हूँ। शिवलिंग वही है जो हमारा साक्षी है। सर्व नाम रूप प्रपंच मुझ सच्चित आनंद शिव के पुजारी हैं। अब मुझ शिव के पुजारी, सच्चित आनंद। देखो ये सर्व नाम प्रपंच, सब नाम प्रपंच मुझ सतचित शिव के। अब नाम प्रपंच कर्म इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां, अंतःकरण, है ना, 5 कोश, 5 प्राण, 3 शरीर, जितना भी इसका मटेरियल है वो इसके पुजारी हैं, इसके लिए कर रही हैं सारा कुछ वो। जैसे स्वर्ण के तथा मधुरता, जैसे स्वर्ण के तथा मधुरता, द्रवता, शीतलता रूप जल के भूषण तरंग पुजारी हैं। अब देखो स्वर्ण के पुजारी भूषण, स्वर्ण तो वही एक चद्दर हो गई, ठीक है। अब उसके पुजारी तो वही हो गए, भूषण हो गए। और जल के पुजारी क्या हो गए, दृढ़ता हो गई, तरंग हो गई, शीतलता हो गई, उसके वो उसके पुजारी हो गए, इत्यादि दृष्टांत अनेक हैं। अब जैसे मिट्टी, मिट्टी के बर्तन उसके पुजारी हो गए। जैसे वो ब्रह्म, अगर हम समष्टि में देखते हैं तो ये 84 लाख योनियाँ उसकी पुजारी हो गए। और व्यष्टि एक शरीर में देखते हैं तो वो साक्षी, ठीक है। और इस शरीर का मटेरियल ये सारा उसका पुजारी हो गया। इससे मैं ही चैतन्य सर्व दृश्य का पूज्य हूँ। अब मेरे कारण ही तो है ना ये सारा कुछ। शरीर को नहीं पता, आँख को नहीं पता, कान को नहीं पता, नाक को नहीं पता, त्वचा को नहीं पता, इनको कुछ नहीं पता। ये क्या है, ये साधन है ना। इन साधनों के द्वारा हम देखो, अब बुद्धि रूपी साधन के द्वारा ज्ञान लेते हैं, कान रूपी साधन के द्वारा हम शब्दों को ले रही हैं, महावाक्यों को ले रही हैं, ये साधन है। अब इन साधनों का इस्तेमाल कैसे करना है, ये मुझसे ज़्यादा अच्छा और कोई नहीं जानता, है ना। इन साधनों का इस्तेमाल कैसे करना है, हम सबसे ज़्यादा अच्छा कोई और नहीं जानता। आज तक क्या किया था, साधनों का दुरुपयोग किया था। ये कीमती गहने मिले हुए हैं हमें, इन गहनों की हम सांभ करें। जो ये सोने वाली गहनी है ये इतनी ज़्यादा कीमती नहीं है, उससे ज़्यादा कीमती हैं ये गहने, पर हम इनकी अच्छे से सांभ नहीं करते। अगर अच्छे देखो, एक बार आँख इंद्री की लाइट गई तो दोबारा वैसे नहीं मिलनी, है ना। दांतों की अगर हम सांभ नहीं करते तो आर्टिफिशियल लग जाएंगे, पर वैसा नहीं मिलेगा, नेचुरल नहीं मिलेगा। अब ये इन गहनों की सांभ करनी ज़रूरी है। अब ये गहने उसके पुजारी हैं, ये सारे पुजारी हैं। पुजारी देवता पर सेवा कर दूँ ना, मान सम्मान कर दूँ पुजारी दा। अब बाहर वाले पुजारी दा कर दूँ, ही पुजारी दा क्यों नहीं कर दे। अगर समझें तो ये पुजारी हमें वहाँ छोड़ के आएंगे मंदिर में। मैं सूक्ष्म से सूक्ष्म हूँ और स्थूल से भी स्थूल हूँ। यह नाम रूप प्रपंच मुझ सच्चित आनंद सूर्य की किरण है।
देखो अब सूर्य की किरणें हैं, ये नाम रूप प्रपंच। अब हमने उसको साक्षी बोल दिया, सच्चिदानंद बोल दिया, आत्मा कह दिया, ये किरणें हैं सारी। सूरज तक कैसे पहुंचेंगे? अब सूरज तक कोई पहुंच नहीं पाया आज तक। जो जाएगा जल के मर जाएगा, राख हो जाएगा। तो उसके इर्द गिर्द से ही पता किरण निकल आई तो सूरज आ गए, है ना। हम ऐसे आइडिया लगाते हैं ना, तो ऐसे दृष्टांतों से अब जड़ा एक बारी उनके नाल हिकमत थी गया, जैसे वो नमक की डेली गई पानी में तो वापस नहीं आ सकती, आप उनको दोबारा कढ़ भी नहीं सकते। चाहे आखिरी वो मिल गई राख थी गई, सूरज के अगो जड़ा गया राख थी गया, आप चाहे इवें आखिरी। अब हूँ साक्षी दे नाल जड़ा मिल गया वो आप कुछ दस नहीं सकता। अगर उससे थोड़ी दूरी पर होगा तो हमें वो बता सकेगा। अब वही तभी उसको हम मन वाणी से महावाक्य ले सकते हैं अपने गुरुदेव से। अगर वो एक में हो गए तो बोलने लायक भी ना रहा। पर हमें समझ तो हो, ये जितने दृष्टांत हैं उसके इर्द गिर्द घूमते हैं, और पक्का जो वहाँ पे है तो उसका कोई दृष्टांत है ही नहीं, ना हमें मिल सकता है। तो हम देखें, देखकर अपनी स्थिति को ऊंचा करें, ऊंचा करेंगे तब हम जाके आनंदमय जीवन, है ना, या तो कहो व्यतीत कर सकते हैं। शरीर की यात्रा खत्म करनी है, अब जो मिली हुई है ये तो खत्म करनी है कि नहीं खत्म थी से आनंद नल खत्म थी भी तब अच्छा है, वाह वाह करते निकल बने तो अच्छा है। निकल से तो हुए भी चाहे रोते चाहे वाह वाह करते, वाह वाह तां थी से जे आप उनको चंगी तरह से समझ आएगी तभी वाह कर पाएंगे ना, नहीं तो ऐसे तो नहीं होगा। ऐसे खाली वाणी से बोलते रहेंगे, अंदर वो दुखी रहा से दुखदा रहा से अंदर। सारी पुजारियों से निकलते हुए, सारे प्रपंच से निकलते हुए उसको भी में मिल जाए। बस वही वो साक्षी सारा ही झमेले से निकलना है, निकलना ही है, वो बाहर तो है ही नहीं। निकल के उसके हाँ तो तभी कहा ना वैरागी मतलब कहते आखर नाल नहीं आ सकता ना, वो खुद दी अपनी समझ नाल ही वैरागी आ सकता है। मैं क्या आखा भी तो आपको वैरागी किमें थी से, जब तक खुद को नहीं थींदा अंदरों अगर कहो भी तो भी समझ नहीं नहीं आ समझ सकता। नहीं आ सकती। नहीं, जब तक खुद की अपनी नहीं निकलती, खुद का ही नहीं होता भी नहीं, बस बार कुछ कह नहीं रखे उसको स्वाद का मतलब हाँ वही बात है ना। खुद खाएंगे तो मतलब तो जाके होगा वैरागी। ओम तम नमामि